हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम 5th सेम की इंडियन इकोनॉमी के बुक से चैप्टर नंबर 9 पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो आज की वीडियो में हम पब्लिक एक्सपेंडिचर का फुल चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। और गाइस, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंडियन इकोनॉमी की फुल प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाने वाले हैं और सारे टॉपिक्स मिल जाने वाले हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो आप एक बारी उस प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर से कर सकते हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, आज हम चैप्टर करने वाले हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो गाइज, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब आपको क्या पता है ना गाइज? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करती है एक कंट्री को चलाने के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए और एक कंट्री को डेवलप करने के लिए, उसके डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, दैट इज़ नोन एज पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो गाइस, ये होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब जिसमें सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट कंट्री के लिए, कंट्री के सोशल वेलफेयर के लिए, कंट्री की ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो कंट्री के लिए, उसके लिए खर्चा करती है। उसे हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब जो पब्लिक के लिए खर्चा हो रहा है, देश के लिए खर्चा हो रहा है, उसे हम कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब गाइस, जो ये पब्लिक एक्सपेंडिचर है, ये डिफरेंट वेज में हो सकता है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो गाइस, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं या फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं? लैक करती हैं, मतलब काफ़ी पीछे रहती हैं वो हैवी इंडस्ट्रीज़ में। तो क्या है, मतलब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पे ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगर करेगी अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे कि इंडिया, अगर इंडिया इंडस्ट्री को चाहती है, अगर अच्छी तरीके से इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे क्रिएट हों, तो वो क्या करेगी? ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ लगानी पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं तो यहाँ पे ग्रेटर डील ऑफ रिस्क भी हमें देखने को मिलता है। तो गाइज, इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डेवलप कर रही है इस इन इंडस्ट्री को, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर हो रहा है। नेक्स्ट है सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो क्या हो? कंट्री का इंक्रीज़ हो। तो गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर को मतलब ज़्यादा आगे जाए, उनको इनकरेज कर रही है। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? वेरियस सब्सिडीज़ हो गई, कंसेशनल लोन्स या टैक्स कंसेशन किसको दे रही है? प्राइवेट सेक्टर्स को। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर अच्छे तरीके से काम करेगा, ग्रो करेगा, तो गाइज उससे क्या होगा? हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी? रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती है, ह्यूज अमाउंट का खर्चा करती है ताकि वो डेवलप कर सके एक कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ज़्यादा रोड्स बना सके, पावर प्रोजेक्ट्स लगा सके, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल या ब्रिजेस एक्सेट्रा बना सके। नेक्स्ट है गाइस सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करती है पब्लिक की हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी। अब आपको पता है कि जो गरीब होते हैं इंडिया की, अगर मैं बात करूँ तो उन्हें राशन मिलता है ना, या जो सरकारी नौकरी करते हैं या जो बुजुर्ग हैं थोड़े, उन्हें क्या मिलता है? पेंशन मिलती है। तो सोशल वेलफेयर के लिए भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट है हमारी, वो क्या कर रही है? एक्सपेंडिचर कर रही है। अब इस नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन और काइंड्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि क्या काइंड्स हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के, ठीक है, टाइप्स देखेंगे। नंबर 1 है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का वो एक्सपेंडिचर होता है जो एसेट्स क्रिएट नहीं करता, मतलब वो खर्चा जिससे हमें हमारे कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल गाइस मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि खर्चा हो गया, ओल्ड एज पेंशन मिल रही है, स्कॉलरशिप का, मतलब ये खर्चा है, उससे हमारे लिए कोई बिल्डिंग वगैरह या कोई एसेट वगैरह तो नहीं बन रहा ना, है ना, मतलब इसमें हमारा कोई एसेट नहीं बन रहा। नेक्स्ट है गाइस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का सेकंड पॉइंट। वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे कोई रिडक्शन नहीं होती हमारी लाइबिलिटी में। मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गाइस आपको क्या रखना है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे ना ही हमारे कोई एसेट्स क्रिएट होते हैं और ना ही कोई लाइबिलिटी क्या होती है? रिड्यूस होती है, ठीक है। मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो डे टू डे खर्चा होता है ना गवर्नमेंट का, उसे कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये एसेट्स क्रिएट करता है, ये खर्चा गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट करता है, जैसे इक्विटी शेयर्स हो गए डोमेस्टिक या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के जो गवर्नमेंट ने खरीदे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा? इंटरेस्ट वगैरह या रिटर्न वगैरह आएगा, तो एक तरह का एसेट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन इन लाइबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर से जो लाइबिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की वो क्या होती हैं? रिड्यूस होती हैं, जैसे कि उन्होंने अपना लोन को रीपेमेंट कर लिया,
ठीक है, मतलब एक मान लो गवर्नमेंट ने लोन लिया था और उसे रीपे कर दिया, इससे क्या होगी, जो लाइबिलिटी होगी गवर्नमेंट की वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका जो मेन मकसद होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती रहे, जैसे कि एजुकेशन पे खर्चा हो गया, हेल्थ पे, इंडस्ट्री पे, एग्रीकल्चर पे या ट्रांसपोर्ट पे खर्चा हो गया, ठीक है, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है गाइस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अब गाइस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करती है, मतलब उससे कोई डेवलपमेंट वगैरह नहीं होती, मतलब कोई ज़्यादा कह सकते हो कि कंट्री की डेवलपमेंट इसमें नहीं होती, जैसे पुलिस पे खर्चा कर दिया, टैक्स को कलेक्ट करने में भी खर्चा होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन या पे कर दी ओल्ड एज पेंशन को, सब्सिडीज़ वगैरह, इससे कोई डेवलपमेंट तो नहीं होगी ना कंट्री की, उल्टा खर्चा जा रहा है ना हमारा। तो ये होते हैं आपके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट करती है ताकि वो क्या कर सके, प्लान कर सके डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को। इसमें बहुत कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ जाता है गवर्नमेंट का, ठीक है। तो जो प्लान एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का नॉर्मली किससे एसोसिएट करता है, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर से, और ये जो खर्चा है ये हेल्प करता है कि हम अपनी कंट्री की या अपनी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसे क्या कर सके, बढ़ा सकें, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो क्या करती है, मतलब एक तो प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए, मतलब प्लान डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग जो करते हैं खर्चा, दैट इज़ नोन एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। मतलब इसमें क्या होता है, कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज नहीं होती है इकोनॉमी की, जैसे कि इसका एग्जांपल आ गया, पुलिस पे खर्चा कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब्सिडीज़ पे पैसा आ रहा है, ठीक है। जैसे कि गाइस गवर्नमेंट अगर अपना खर्चा कम कर दे एजुकेशन के लिए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, एंड मतलब लोन के लिए वो अपना पे ना करे क्योंकि इंटरेस्ट उनके पास नहीं है अभी, मतलब पैसा उनके पास नहीं है, ठीक है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में मतलब क्या है, आपका प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है इकोनॉमी की वो इंक्रीज नहीं होती है, नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट है गाइस ट्रांसफ़र पेमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन ट्रांसफर पेमेंट एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रांसफ़र पेमेंट एक्सपेंडिचर। ट्रांसफर पेमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे क्या होता है, आपके ट्रांसफ़र होती है गुड्स एंड सर्विसेज टू गवर्नमेंट। ये गाइस वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे जो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट इससे बिल्कुल रिलेट नहीं करता, किससे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब इससे कोई, मतलब जो ये एक्सपेंडिचर होता है इस एक्सपेंडिचर का कोई रिलेट नहीं होता है किससे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर जो इनकम है इकोनॉमी के वो बढ़े या कम हो, इससे कोई रिलेट नहीं होता है। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफ़र पेमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन ट्रांसफ़र पेमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट करती है एक्सपेंडिचर, मतलब वो खर्चा गवर्नमेंट वो खर्चा करती है जिससे वो क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करती है। अब जो ये एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा है जो गवर्नमेंट करती है, इसमें क्या होता है कि वो मनी दे के कोई गुड्स एंड सर्विसेज क्या करती हैं, खरीद लेती हैं। इसमें जो मेन पेमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की वो किस पे यूज़ होती हैं, जैसे कि एजुकेशन पे, पोस्ट एंड टेलीग्राम, या फिर आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रेलवे में, ये कुछ एग्जांपल है किसके, नॉन ट्रांसफ़र पेमेंट एक्सपेंडिचर के, ठीक है। एक्सपेंडिचर डिफेंस पे हो गया, एजुकेशन पे हो गया, हेल्थ पे हो गया, ये कुछ क्या है, नॉन ट्रांसफ़र पेमेंट एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है गाइस प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर। प्रोग्रेसिव पब्लिक एक्सपेंडिचर देखते हैं क्या होता है, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस जो ये खर्चा होता है, ये एक्सपेंडिचर होता है, ये गवर्नमेंट क्यों करती है, बेसिकली ये बेनिफिट के लिए करती है, किन के, पुअर्स के लिए, मतलब जो गरीबों के लिए ये क्या करती हैं, जैसे कि राशन की स्कीम है, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन की स्कीम है, ठीक है, जहाँ पे बुजुर्गों को क्या दिया जाता है, पेंशन दी जाती है। जैसे आप देखोगे अभी राशन मिलता है, कणक मिलती है ना सभी को, तो गेहूँ मिलता है सभी को, तो ये बेसिकली कहाँ किस पे खर्चा किया जाता है, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर पुअर्स के लिए ज़्यादा किया जाता है, और रिच क्लास जो रिच पीपल होते हैं उनके लिए ये होता है जो लेस बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। अब जो रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर होता है इसमें जो किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, रिच क्लास को मिलता है। प्रोग्रेसिव में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है पुअर पीपल को, बट रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर में ज़्यादा बेनिफिट किसे मिलता है, रिच पीपल को, ठीक है, जो अमीर लोग होते हैं उनको मिलता है। जैसे कि इसका एग्जांपल लगा लो, रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया है क्लब्स को बनाने के लिए, गोल्फ क्लब, 5 स्टार होटल को बनाने के लिए, म्यूजियम के बनाने के लिए। इससे जो किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, रिच पीपल को, क्योंकि वही ज़्यादा वहाँ जाएंगे, पुअर लोग तो वहाँ जाने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो गाइस ये थे आपके काइंड्स या फिर क्लासिफिकेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब गाइस हम करने वाले हैं सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ
पब्लिक एक्सपेंडिचर। नंबर 1 है इंक्रीजेस इकोनॉमिक ग्रोथ। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है, मैंने चैप्टर के स्टार्ट में गाइस आपको बताया, इस वीडियो के स्टार्ट में ही बताया, वो इसलिए किया जाता है ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो सके। तो क्या होगा इससे, ग्रोथ किसकी होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इसलिए किया जाता है ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हो सके, एक्सेलरेट हो सके, जो डेवलपिंग कंट्री इसे क्या कर सके, अपनी कंट्री को डेवलप बना सके। नेक्स्ट है इंक्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करता है, इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा खर्चा पब्लिक के लिए किया जाता है, पॉवर्टी प्रोग्राम्स के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, ये सिविल एमिनिटीज़ लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन या एजुकेशन, जो पुअर बच्चे होते हैं, मतलब जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा खर्चा किया जाता है, सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस करेक्ट्स डिप्रेशन। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करता है, डिप्रेशन के समय को क्या करता है, करेक्ट करता है, राइट। तो इससे सिचुएशन है आपकी डिप्रेशन की, वो करेक्ट हो सकती है। जैसे कि अगर हम अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज़ होगी, तो जो ये हमारा क्या है डिप्रेशन का समय है वो क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। पब्लिक एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रिड्यूसिंग रीजनल एंड इंडिविजुअल इनइक्वालिटी। पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प करता है कि बैकवर्ड रीजन को क्या कर सके, वो डेवलप कर सके। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पब्लिक एक्सपेंडिचर हम ऑल्सो हेल्प करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, फ्री एजुकेशन या फिर कम पैसों में एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ या न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, ये प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगी, ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या करता है, स्पेंड करता है, जैसे काफ़ी प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स, एयरवे पे, ये क्या करता है, रेलवेज़ हो गई, यहाँ पे क्या करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा किया जाता है ताकि जो एक कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। नेक्स्ट है प्रमोटिंग बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रमोट करती हैं बैकवर्ड रीजन क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके, इसलिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ या फिर कंसेशंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट। काफ़ी ज़्यादा कंसेशन दी जाते हैं लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज़ को, या फिर स्मॉल स्केल या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कंसेशंस मिलते हैं, जिससे क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी में इंक्रीज़ हो सको। नेक्स्ट है गाइज सेकंड लास्ट, पॉवर्टी रिमूवल। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड करता है फंड ताकि पॉवर्टी है जो वो रिमूव हो सके, हमारे देश से ज़्यादा क्या हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके। लास्ट है गाइस इनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़, ताकि किसको प्रोवाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर को, ताकि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स क्या हो, बिजनेस अपने क्रिएट कर सकें और इकोनॉमी क्या हो सके, डेवलप हो सके। तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं प्रिंसिपल या फिर कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन सोशल बेनिफिट। मतलब ये प्रिंसिपल क्या कहता है हमें कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हमें करना है वो इस तरीके से होना चाहिए जिससे सोशल बेनिफिट क्या हो सके गाइज, मैक्सिमम हो सके। मतलब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है एक्सपेंडिचर, वो क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा क्या हम किस पे खर्चा करना चाहिए, सोशल वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट है गाइस प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब सबसे पहले गाइस देख लो क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब होता है मिनिमम पॉसिबल वेस्ट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब जो पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हम खर्चा कर रहे हैं, मतलब कि फालतू के खर्चे जिसकी नीड नहीं है, पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें क्या करना चाहिए, हमें जो एक्सपेंडिचर है खर्चा हमें उतना ही करना चाहिए जिससे क्या हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, किससे, पब्लिक एक्सपेंडिचर से। नेक्स्ट गाइस आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्योर सैंक्शन। गाइस इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें परमिशन लेनी होगी किससे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ठीक है, मतलब जिससे हमें परमिशंस लेते हैं, सबसे पहले हमें परमिशन लेनी है, उन्हें बताना पड़ेगा किस चीज़ के लिए खर्चा करना है, ठीक है, कितना करना है और कब करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें बतानी होंगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सरप्लस बजट। ये का इस प्रिंसिपल हमें कहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, मतलब हमारा खर्चा हमारी इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारे जो एक्सपेंडिचर है शुड नॉट एक्सीड इनकम। बिकॉज अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर खर्चा ज़्यादा करेगी अपनी इनकम से, तो क्या होगा, फ्यूचर में हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है गाइस प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में फ्लेक्सिबिलिटी का एलिमेंट ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि गाइस टाइम रहते अगर हमें नीड है तो हम अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अगर
गाइस कोई टाइम है या फिर कंडीशंस हैं, उस अकॉर्डिंग हम अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका सिक्स्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी। तो गाइस ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमें प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को बनाने के लिए अपना जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी नेशन है, दुनिया का कोई भी कंट्री या कोई भी देश है, वो हाई लेवल ऑफ इकोनॉमी या सोशल ग्रोथ नहीं कर सकता अगर उसकी प्रोडक्टिविटी, लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी नहीं होगा। ठीक है, तो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को हमें माइंड में रख के पब्लिक एक्सपेंडिचर करना है। नेक्स्ट है गाइस आपका प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गाइस ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमें इक्विटेबल मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा इनकम एंड वेल्थ का। मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर हमें इस तरीके से करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किसको दे सके, बैकवर्ड सेक्शन जो सोसाइटी का है उसे हम दे सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है गाइस प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का गाइस क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट को इस तरीके से अपना खर्चा मतलब करना चाहिए, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरीके से करना चाहिए ताकि गाइस जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, मतलब जैसे रूरल एरियाज़ हो गए या बैकवर्ड रीजन हो गए, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गाइस हमें खर्चा करना चाहिए ताकि जो हमारी वहाँ पे भी जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की वो भी अच्छी तरीके से हो सके एज़ कम्पेयर टू हमारे अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, नेक्स्ट गाइस सेकंड लास्ट आपका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन में गाइस क्या है आपका, जो आइटम्स हैं, अमाउंट्स हैं जिसमें जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की हैं वो सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट में क्लियरली मतलब सभी को पता होनी चाहिए और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जिससे डुअल एक्सपेंडिचर की जो सिचुएशन है वो क्या हो सके, एलिमिनेट हो सके। नेक्स्ट है गाइस लास्ट आपका प्रिंसिपल है मिसलेनियस। वैसे इस प्रिंसिपल में क्या है कि मतलब हमें कुछ और भी प्रिंसिपल अपने माइंड में रखने होंगे जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। पहला है जोन से काम या जोन से एक्सपेंडिचर हमें सबसे पहले करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, उनको हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। सेकंड है जो हमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट का भी सोचना चाहिए कि अगर हम खर्चा कर रहे हैं उससे लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो गाइस ये थे आपके प्रिंसिपल्स या फिर कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो गाइस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया का देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट है आपका इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो अगर हम करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा 1950 टू 1951 में हमारा था ₹350 करोड़, बट जो बढ़ के हो चुका है अब 18,78,835 करोड़ हो चुका है। ठीक है, और हमारा जो डिफेंस कमिटमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सपेंशन होने के कारण जो ये हमारा एक्सपेंडिचर है वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। और हमारी जो नेशनल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, राइज इन प्राइजेस, ये सारे क्या हो चुके हैं, इंक्रीज़ हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस पब्लिक एक्सपेंडिचर एज प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो राइज हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इससे क्या हमारा मतलब राइज होने से क्या हो रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर से मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण हमारा जो जीडीपी है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर जीडीपी इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली बात है हमारी इकोनॉमी भी क्या होगी, ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, बढ़िया इकोनॉमी हमारी बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस आपका चेंज इन कंपोजिशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बट जो सारी क्लासेस है एक्सपेंडिचर की वो सेम डिग्री चेंज से नहीं हो रही हैं। ठीक है, अगर हम कंपोजिशन मतलब एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसमें आप अल्टरेशन देख सकते हो, मतलब काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसमें आप इंटरेस्ट पेमेंट, डेब्ट सर्विसेज इंक्रीज़ हुई हैं और आपकी डिफेंस एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज़ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज भी क्या हुई हैं, इंक्रीज़ हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंक्रीज़ इन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो गाइज मेन रीज़न है इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो गाइज आप 1950 टू 1951 में जो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर था, टोटल रेशो थी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की, वो कितनी थी, 36.2%, जो अब 4 डेकेड्स में मतलब 1990 टू 1991 में कितनी इंक्रीज़ हो गई है, एंड 60% से ये इंक्रीज़ हो चुकी है। एंड 2016 से 17 तक जो ये रेशो है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की 53.3% हो चुकी है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट है गाइस प्रोपोर्शन ऑफ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या होता है। गाइस इंडिया में जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ये क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। 1950 टू 1951 में जो रेशो थी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की वो विद टोटल एक्सपेंडिचर वो कितनी थी, 63.8%, जो 2016 से 17 में कितनी रिड्यूस हो गई है, 46.7%। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो गाइस कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो राइज हो रहा है इंडिया में। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था 1950 टू 1951 में रुपीज़ 180 करोड़ थे, जो 24,756 करोड़ हो गया है 1990 टू 1991 में, ठीक है, मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो मोर देन रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 1990 टू 1991 में था 73,516 करोड़ एंड रिवेन्यू रिसिप्ट थी आपकी रुपीज़ 59,954 करोड़ थी एंड रेवेन्यू डेफिसिट आपका था कितना 13,556 करोड़। मतलब आपकी जो क्या थी रिसिप्ट्स थी वो क्या थी, ज़्यादा थी किससे, आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। तो गाइज जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी क्या हुई थी, इंक्रीज़ हुई थी। 1990 में आप 1990 टू 1991 में आपकी 21,498 करोड़ थी, जो बढ़ के 5,28,952 करोड़ हो गई थी 2017 टू 2018 में, ठीक है। तो ये आपका था कौन सा पॉइंट था, ये आपका था पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। नेक्स्ट है कोजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। किस कारण से पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है इंडिया में। नंबर 1 पॉइंट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। गाइस सिंपल सी बात है, अगर पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की इंक्रीज़ होगी, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर इंडिया की पॉपुलेशन कि डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, तो गाइस अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी किसी भी कंट्री की, तो ये बात एकदम सिंपल सी है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, उनको खाने के लिए ज़्यादा चाहिए, रहने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, ठीक है, पैसा उनको चाहिए, ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ वगैरह या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। तो फिर गाइस क्या होगा, अगर ये चीज़ हमें ज़्यादा चाहिए होगी तो बेसिकली क्या होगा, आपका पब्लिक का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करेगी डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने में, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ करने में। तो इससे क्या होगा, हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होगा। तो ये भी कारण है। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर। इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट है वो मैनी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड्स कर रही है वर्कर्स एंड पुअर क्लासेस को, जैसे कि राशन की स्कीम आ गई, ओल्ड एज पेंशन्स आ गई, ठीक है। इस कारण से भी हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है जो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है गाइस इंक्रीज़ इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो कैसे आपको पता है जो हमारे बाउंड्री एरियाज है, चाइना है, पाकिस्तान है, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे डिफेंस कितनी बढ़ा दी है, आर्मी में कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि न्यू एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं, इंडिया की गवर्नमेंट खरीद रही है। डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, तो उससे भी पब्लिक एक्सपेंडिचर गाइज आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो गाइज कंट्री की मेन जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कंट्री की डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो गवर्नमेंट काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स इकोनॉमिक प्लानिंग के यूज़ कर रहा है, जो लॉन्च हुए थे 1951 में, जिससे जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट है गाइस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पैसा, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यूज़ कर रहा है पुलिस में, लॉ एंड ऑर्डर में एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पैसा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है गाइस इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो गाइस सिंस इंडिपेंडेंस क्या हुआ था कि इंपॉर्टेंट सर्विसेज लाइक रेलवेज, रोड, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, एयरक्राफ्ट सेक्टर, ये कहाँ पे एक्सपेंड कर दिए गए थे, पब्लिक सेक्टर में। 1951 में ये कितने थे, 29 करोड़ जो इन्वेस्ट हुए थे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, और ये 2018 में कितने इंक्रीज़ हो गए हैं आपके 22,73,969 करोड़ या हो आपके इंक्रीज़ हो चुके हैं, ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट गाइज आपका पॉइंट है इंक्रीज़ इन प्राइजेज़। तो गाइज प्राइजेज़ भी आज किसी भी चीज़ के लगा के चल रहे हो वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होंगे तो गवर्नमेंट को और चीज़ें मतलब ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, वही चीज़ों को लेने के लिए ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। इसी कारण से भी हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है गाइस हाई डेप्ट सर्विस बर्डन। तो गाइस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कई जगह से लार्ज स्केल पे बोरो भी करना पड़ रहा है। तो अगर बोरो करेंगे तो वहाँ पे इंटरेस्ट भी उन्हें ज़्यादा देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनकरेजमेंट एंड असिस्टेंट टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा से इनकरेज करती है ताकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सके, ठीक है, ताकि इकोनॉमी डेवलप हो सके। इसलिए काफ़ी सारे इंटेंसिव सब्सिडीज़ जो हैं, कंसेशंस है, प्राइवेट सेक्टर को दिए जाते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आपका अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन में क्या है कि जो पॉपुलेशन है
अर्बनाइजेशन में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। 1951 में ये 17.3% थी, जो इंक्रीज़ होके 2011 में 31.2% हो चुकी है। नेक्स्ट है गाइस माउंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ में जैसे गाइस आप देखोगे डोमेस्टिक एलपीजी है, फर्टिलाइजर्स है, कैरोसिन ऑयल है, इसमें गाइस सब्सिडीज़ काफ़ी ज़्यादा दी गई हैं। तो सब्सिडीज़ अगर गवर्नमेंट देगी तो उससे पैसा क्या करेगी, वो खर्च करेगी, तभी ज़्यादा सब्सिडीज़ दे पाएगी, राइट। तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है गाइस इंक्रीज़ इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ की इंक्रीज़ होने के कारण, चाहे वो डेवलपमेंट हो या नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, उसके कारण भी जो खर्चा है हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है अदर कोजेज़ में आपका क्या है, एक्सपेंडिचर रूरल डेवलपमेंट में इंक्रीज़ हुआ, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हैं, मनरेगा, ऐसी जो चीज़ें हैं उसमें हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है गाइस ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन सेटिंग अप एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्बेसी, जो फॉरेन नेशंस के होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर यहाँ पे। अगर गाइस आपको पता है मेंबरशिप है जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की या UNO WHO की, उसके लिए भी हमें ह्यूज एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। ठीक है गाइस, तो ये थे आपके कोजेज़ ऑफ इंक्रीज़ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस आपका इफेक्ट ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। नंबर 1 है इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इसका नंबर 1 पॉइंट है सेटिंग अप पब्लिक एंटरप्राइजेज। गवर्नमेंट क्या कर रही है, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में, जिसमें वो पब्लिक एंटरप्राइजेज जैसे कि रेलवेज, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैसेज का क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है आपको पता है, मेनली क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए ये हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है गाइज आपका इंसेंटिव टू प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, कंसेशन दी जा रही हैं, सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, ठीक है, ताकि प्राइवेट सेक्टर क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो पाए। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी का लेवल अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए गाइज सबसे ज़्यादा हमें पैसा किस पे खर्च करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे। नेक्स्ट है गाइज इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। तो गाइज अगर हम जैसे कि रीजनल इनइक्वालिटीज़, जैसे बैकवर्ड एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे तो उससे गाइज क्या होगा, हमें अपना एक्सपेंडिचर, पब्लिक का एक्सपेंडिचर क्या करना होगा, ज़्यादा करना होगा। नेक्स्ट है रिडक्शन इन इनकम इनक्वालिटीज़। तो गवर्नमेंट क्या करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है स्मॉल स्केल या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की, जिससे जो उनको क्या हो के ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हो सकें और जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो कर सकें। इसके लिए भी जो क्या है, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा खर्चा करती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसमें नंबर 1 पॉइंट है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिप्रेशन। जब डिप्रेशन था गई, प्राइजेस थे कमोडिटी के, वो बहुत जल्दी फॉल हो जाते थे। तो इस फॉल के कारण जो प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट थी उसमें भी क्या आया था, फॉल आया था। इसलिए गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा अपने खर्चे किए, जैसे कि रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे खर्चे किए, उससे भी एक्सपेंडिचर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। और ये जो चीज़ें थी पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिप्रेशन का एरिया भी ख़त्म हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इन्फ्लेशन। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऐसा टूल है जिसे हम इन्फ्लेशन को कर्ब कर सकते हैं, इससे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, हमारा चेक प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है गाइज पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक मतलब जो हमारा गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो खर्चा करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सके। काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स मनरेगा, काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ वगैरह प्राइवेट सेक्टर को दी जाती है ताकि लोगों के अंदर, मतलब लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड हो सके। ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन। पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्प करता है कंजप्शन को इंक्रीज़ करने में, जैसे कि सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके, फूड सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी। लास्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे हमारा रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो सके और इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और इलिटरेसी में क्या हो सके, रिडक्शन हो सके। ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट आपका टॉपिक है शॉर्टकमिंग्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर की। पब्लिक एक्सपेंडिचर की क्या शॉर्टकमिंग्स है। नंबर 1 है इन्फ्लेशन। नॉन डेवलपमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर हमें प्रूव करते हैं कि इन्फ्लेशनरी इन इंडिया ये इंक्रीज़ कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, जिससे क्या हो रहा है, प्राइजेस राइज हो रहे हैं। ठीक है। अगर डिमांड इंक्रीज़ होगी, सप्लाई कम होगी, क्या होगा, फिर प्राइजेस इंक्रीज़ होंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पब्लिक डेप्ट। अब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करेगा, इतना पैसा तो गवर्नमेंट के पास है नहीं, कितना टैक्स ले लेता है ना, तो क्या करना पड़ेगा, किसी और से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी बैंक से क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, उससे क्या होगा, डेट बर्डन बढ़ेगा। नेक्स्ट है एक्स्ट्रावेजेंस। समटाइम्स जो गवर्नमेंट है वो वेस्टफुल पब्लिक एक्सपेंडिचर कर देती है ताकि वो पॉलिटिकल क्या माइलेज ले सके, मतलब पॉलिटिकली अपने आप को अच्छा दिखा सके। तो कई बार ये चीज़ बाद में बहुत ज़्यादा कंट्री के लिए क्या होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव डालती है। मिसयूज़ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कई बार गवर्नमेंट क्या करता है, ऑफिशियली ओवर बिलिंग कर देता है पब्लिक एक्सपेंडिचर की, मतलब जितना, मतलब मान लो 10 करोड़ का खर्चा उसे 100 करोड़ बता दिया, 90 करोड़ का घपला कर लिया, ठीक है, सारा कुछ, मतलब ये क्या कर लेते हैं, पैसा इस तरीके से क्या करते हैं, स्कैम हो जाता है। बेयासनेस इन एलोकेशन। कई बार गवर्नमेंट बेयासनेस करती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अलोकेट करने में, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स में या रीजन्स में। इंक्रीज़ इन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। कई बार क्या करती है गवर्नमेंट, ज़्यादा खर्चा कर देती है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में, जैसे डिफेंस एक्सपेंसेस, इलेक्शन एक्सपेंसेस, सब्सिडीज़, ठीक है, उससे हमारा कोई डेवलपमेंट तो हो नहीं पाती है, सारी नॉन डेवलपमेंट है, मतलब ज़्यादा खर्चा कर देती है गवर्नमेंट। फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो कई जैसे पब्लिक सेक्टर्स हैं वो लॉस में चल रहे हैं आज। कई आप अगर आप गूगल पे सर्च करके भी देख लो कि कौन से पब्लिक सेक्टर्स हैं जो लॉस पे चल रहे हैं, तो काफ़ी सारे इस तरीके के हैं जो अभी लॉस में हैं, ठीक है, मतलब इतना पैसा लगाने के बाद भी वो लॉस में जा रहे हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट एडवर्सली इफेक्ट विलिंगनेस टू वर्क, ठीक है। तो ये सारे थे आपके शॉर्ट कमिंग्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और गाइस इस चैप्टर का लास्ट आपका टॉपिक है सजेशंस टू ओवरकम शॉर्ट कमिंग्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, की क्या सजेशन है जिससे हम शॉर्ट कमिंग्स जो दिक्कतें आ रहे हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में, हम उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहला, देयर शुड बी मोर ट्रांसपेरेंसी इन अकरिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर में। पब्लिक अथॉरिटी को सब कुछ पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसका क्या आउटकम होगा, अगर हम खर्चा कर रहे हैं आज, इसका क्या आउटकम रहने वाला है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट है हमें जो अलोकेशन है पब्लिक एक्सपेंडिचर का अलोकेशन है, उससे क्या होना चाहिए गाइज, उससे अनबियास्ड हमें करना चाहिए। ये नहीं कि इस स्टेट में हमने ज़्यादा पैसा लगा दिया और यहाँ डेवलपमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, अनबियास्डफुली हमें काम करना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन है आपका डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, जो है फाइनेंस करेंगे अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर को डेफिशिएंट फाइनेंसिंग के थ्रू, जिससे क्या होगा, हमारी कॉस्टली पब्लिक डेप्ट क्या होंगे, अवॉइडेड होंगे, हमें लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, डेट हम पर नहीं होगा। नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट शुड बी इम्प्रूव्ड। हमें एफिशिएंसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बढ़ानी होगी, अगर उनकी यूनिट्स बढ़ेंगी तो हमारा खर्चा भी कम होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सपेंडिचर करते जा रही है, पब्लिक सेक्टर लॉस में जा रही है, क्या फ़ायदा है ना। नेक्स्ट है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी कर्टेंड, मतलब नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जैसे डिफेंस का हो गया, पॉलिटिकल इलेक्शंस का खर्चा हो गया, ये हमें कम करना होगा। इसके बजाय हमें क्या करना होगा, हमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उन्हें क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है गाइस लीकेज ऑफ फंड, मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स जो लगाए हैं, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, हमें उसे डे टू डे चेक करना चाहिए या मंथली या ईयरली चेक करना चाहिए कि क्या वो सही चल रहे हैं, ठीक है। और हमारा लास्ट है गाइस द ऑडिट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, हमें ऑडिट करना चाहिए कि क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर एकदम सही तरीके से चल रहा है, ठीक है, इनकम ज़्यादा है, हमारा जो खर्चे से ज़्यादा है या कम है, ये हम सब चीज़ें क्या करनी होगी, ऑडिट करनी होगी। तो गाइज़ ये आपका चैप्टर एकदम कंप्लीट हो चुका है पब्लिक एक्सपेंडिचर का। और गाइज़ इंडियन इकोनॉमी की फुल प्लेलिस्ट का लिंक गाइज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और गाइज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, ठीक है। इनकम टैक्स लॉ का भी आपको बीकॉम 5th सेम 6th सेम सारा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइज़ ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। So guys, meet you soon in the next video with the next topic. Thanks for watching this video guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel for more videos like this. And also check the link of playlist in the description box now.